हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज हम लोग 19 अप्रैल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स किस शहर में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। तो पूर्वोत्तर भारत यानी कि पूर्व के जितने भी भारत के राज्य हैं उनका पहला जो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो होता है, इसकी स्थापना असम के गुवाहाटी गुवाहाटी में नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में की है। ठीक है, अब असम की बात आई है, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो गज उत्सव अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा असम में ही मनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट को जो है इसके 30 साल पूरे होने के अवधि पर। और सबसे पहले जो बाजरा मिशन की शुरुआत की अभी असम ने ही की थी। ठीक है, और तो इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं ये की गई है। और पूर्वोत्तर भारत का ही पहला बायो सीएनजी फ्यूल प्लांट ये भी असम में ही लगाया गया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी राज्यों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में क्या बनाया गया था? तो भारत का पहला ई व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन लगाया गया था हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री है, लखनऊ राजधानी है। इसमें भारत का जो पहला गिद्ध संरक्षण बनाया गया है केंद्र महाराजगंज में, वो यही बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह ने अभी हाल ही में की है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में अभी मैंने आपको कराया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है और ये हर साल जो है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है इनकी अम्बेडकर जयंती। ठीक है, और ये संविधान निर्माता थे। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी है ये हैदराबाद में बनकर तैयार हुई है, तेलंगाना की राजधानी। और इसका बजट है 140 से 150 करोड़ के बीच में। ठीक है, और 35,000 लोग जो है इसका जो सेरेमनी है उसमें अटेंड हुए थे। और ये कांस्य और टीर से मिश्रित जो मूर्ति है ये बनाई गई है। ठीक है, और लगभग ये 125 फीट ऊंची है। ठीक है, 125 फीट ऊंची है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक और जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, में आपको कराते आई हूँ। तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के लैतूर जिले में है। ठीक है, और इनकी अभी हमने जयंती मनाई है। और तेलंगाना की बात आई है तो राजधानी हैदराबाद। और ये जो है केसीआर इसके जो है के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद से अदर फैक्ट डिस्कस करें तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला डेटा सेंटर इसी हैदराबाद में लगाया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम की स्थापना इसी हैदराबाद में की गई थी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस कुछ प्रतिमाओं से ही रिलेटेड। तो कर्नाटका में अभी कैंपेगौड़ा, भगवान कैंपेगौड़ा की प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा। कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। केरला में अभी हाल ही में सोलर ऊर्जा से चलने वाली पहली जो नौका बनाई गई, पर्यटन नौका, केरल ने ही बनाई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की चर्चा में था क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है इसके सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं भारत के। आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं बनी है विशाखापट्टनम। ठीक है, और कुछ स्टैचूज से मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊँ तो आपको पता है विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 182 मीटर ये ऊंची है, गुजरात के केवड़िया जिले में है। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टैचू थे। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये जो घाना अफ्रीका का एक देश है, यही जो है पहला मलेरिया की वैक्सीन विकसित करने वाला अ, बच्चों के लिए ये बन गया है। और इस वैक्सीन का नाम RX-12 है, या फिर इसको आप मैट्रिक्स एम, ठीक है, मैट्रिक्स एम, एम से मलेरिया है ना, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। मैट्रिक्स एम के नाम से ये वैक्सीन जो है लॉन्च कर दी गई है मलेरिया की।
ठीक है। और भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा है। और मलेरिया का जो जीवाणु ये खोजा गया था, और ये खोजा गया था 1880 के करीब में ये खोजा गया था। ठीक है। और टीबी की उससे खोज से पहले, ठीक है, मलेरिया जो एक मादा इन्फ्लुएंजा नामक मच्छर द्वारा होता है, और इसको 1880 में खोजा गया था। अब घाना का जो देश है, हम इसको रिलेट करेंगे अफ्रीका से, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये अफ्रीका का मैप है, और घाना की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर ये जो पड़ जाता है ना घाना, ये वाला देश। ठीक है, तो ये जो है यहाँ घाना अफ्रीका के पूर्व में स्थित, पश्चिम में स्थित हो जाएगा। मैंने आपको कराया है कि ये जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो इनको जो कर्क रेखा है, इसको 2 बार जब ये भारत में प्रवेश करती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसे जो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है माहिली नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और भूमध्य रेखा को यहाँ पर आपको कोंगो की लोकेशन, हाँ कोंगो या जायरे, यहाँ पर नदी भी है कोंगो की, तो ये भूमध्य रेखा को कोंगो या जायरे रिवर, और कैप्रिकॉन मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और इसके कुछ देश चर्चा करेंगे जो चर्चा में हो, तो इजिप्ट, इजिप्ट जो है इसलिए था क्योंकि अभी जो हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, इसमें अब्दुल फतेह अल सीसी एज अ गेस्ट के तौर पे आए थे। इजिप्ट में ही विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, तो ये यहाँ से विक्टोरिया से निकलती है ये नदी, और यहाँ पर नील रिवर इजिप्ट में बहती हुई फिर यहाँ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी मलावी आपको कराया है। मलावी अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पर्वतों और झीलों के कारण। ठीक है। और मलावी में भी हाल ही में एक फराडी नाम का चक्रवात आया था, इसलिए चर्चा में था। नामीबिया से हमने पिछले साल 8 चीते मंगवाए थे भारत के कुनो नेशनल पार्क में, जिसमें अभी 5 साल के मादा जो साशा बाघिन है उसकी मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने जो है 100 चीते मंगाने का लक्ष्य रखा है, हर साल 12 मंगाए जाएंगे। और फिर ये मोजाम्बिक की लोकेशन, ये मोजाम्बिक देश है ना, और ये मोजाम्बिक चैनल मैंने आपको कराया था कि ये जो मेडागास्कर की लोकेशन है, तो मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका के द्वीप में पूछा जाता है कौन सा चैनल है, तो ये मोजाम्बिक चैनल है। और मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर में हो जाएगा। और मोजाम्बिक जलधारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है। और उसके बाद चर्चा करें तो ये इरिट्रिया, दजिबोती, इथोपिया और यहाँ सोमालिया, ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जिसके समुद्रों पे जो भी जो शिप्स आती है उनको लूट लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया यह भूमध्य सागर की रेखा है, और यहाँ लाल सागर है। ठीक है। तो यहाँ पर, और मैंने आपको बताया भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। ठीक है। तो ये सारे कुछ अफ्रीका के देश थे या चर्चा थे। ठीक है। और अब ये जो तीनों रेखाएं हैं, अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जिसमें से ये तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। अब ये चर्चा हो गया अफ्रीका का। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस, तो चाइना क्यों चर्चा में था, क्योंकि चाइना में अभी मैंने आपको कराया था एक ये H3N8 जो बर्ड फ्लू वायरस से चाइना में 56 साल के पहले इंसान की मृत्यु हुई है। चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। और मालाबा भी मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका का देश है ना, यहाँ पे फ्रेडारिक नामक चक्रवात आया था। तो अभी अजरबैजान और तजाकिस्तान, इसको जो है ना यूनाइटेड नेशंस ने किस मलेरिया मुक्त हाल ही में घोषित किया है, इन दोनों देशों को। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि टॉप पर रहा है। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला है, इसको जो है सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, ये यहाँ पे ये जो दक्षिणी अमेरिका है ना, टॉप पर ही मैंने आपको बताया वेनेजुएला की लोकेशन पड़ जाती है, तो ये वेनेजुएला टॉप पर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये आ जाता है वेनेजुएला का करास के, और उसके बाद पापुआ न्यू गिनी का, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है ना, उसके बाद वो दर्ज किया गया है। और इसमें आपको बस भारत की रैंकिंग याद रखनी है, तो भारत इसमें 77वें स्थान है। ठीक है, इस कंट्री में। और अब वेनेजुएला को भी हम मैप से डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर वेनेजुएला की दक्षिणी अफ्रीका का अमेरिका का देश है वेनेजुएला, और सबसे ज्यादा विशालतम तेल के भंडार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेनेजुएला में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है, अमेरिका जो
ये जो दक्षिण अमेरिका है इसके सिर्फ इक्वेटर और यहाँ पे कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, ठीक है। वेनेजुएला से होकर ये नहीं गुजरती, पूछा जाता है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। विशालतम एनाकोंडा और अमेज़न के घने जंगल इसी ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्राजील पूछा जाता है किन देशों से सीमा साझा नहीं करता दक्षिण अमेरिका के, तो यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। और चिली अर्जेंटीना से ये जो है यहाँ पर जो ब्राजील है ये सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सबसे करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक फोकलैंड जलधारा मैंने आपको कराई थी, तो फोकलैंड जलधारा ये एक ठंडी जलधारा हो जाती है, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे रैंक से ही रिलेटेड, तो वेनेजुएला हो गया। अफगानिस्तान कुछ चर्चे में था क्योंकि आतंकवाद के मामले में भारत जो अफगानिस्तान है टॉप पर था, भारत में इसकी रैंकिंग 13वें नंबर थी। लंदन, तो ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था, तो सबसे ज्यादा जो विश्व में ट्रैफिक पाया जाता है उस शहर में लंदन में पाया जाता है, ब्रिटेन में है। टिम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। डेनमार्क इसलिए चर्चा में था क्योंकि डेनमार्क के साथ अभी हमने एक ऊर्जा द्वीप का समझौता किया है जो तमिलनाडु में बनेगा, और डेनमार्क के भी क्राउन प्रिंस भी भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर हाल ही में कहां पर खुलेगा, यानी कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो ये बैंगलोर, कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 3D प्रिंटेड है। और इससे पहले मैंने आपका जिक्र आया था तो मैंने आपको बताया था 3D प्रिंटेड घर भी बनाए जा रहे हैं सैनिकों के लिए। तो ये अभी पोस्ट ऑफिस बैंगलुरु में बना है, कर्नाटका की राजधानी। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इसी कर्नाटका के बेंगलुरु में हमारा जो इसरो है ना उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तो गुजरात, गुजरात में मैंने आपको बताया पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया था सेना के लिए। न्यू दिल्ली में पहला जो भारत का ई कचरा वेस्ट पार्क बनाया गया था, ठीक है। और हैदराबाद में अभी मैंने आपको बताया भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया था, तेलंगाना की राजधानी है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1923 में, जब असहयोग आंदोलन की विफलता यानी कि 1922 में खत्म किया गया था ना, उसकी विफलता के बाद 1923 में इसकी स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था कब, 1939 में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। सरदार मोहन सिंह भाकना ने, तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी, 1913 में, अमेरिका के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम जो है ये जो पौधे की जड़ होती है उससे जो है जितने भी खनिज या मिट्टी जो पानी होता है उसको खींचकर पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, जो ये जो सूर्य की रोशनी में खाना वगैरह जो बनाते हैं ये पौधों के अन्य भागों और जड़ तक पहुंचाता है, ठीक है। एक बैरल तेल लगभग कितना होता है, तो एक बैरल तेल का लगभग का जो मान 159 लीटर बताया गया है। 240 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी 240 किलोमीटर थी। 181 मीटर, तो ये 82 हो जाएगा, 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक डांसिंग गर्ल, नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, यानी कि आपको अगर राम राज्य लाना है तो आप ग्राम राज्य यानी कि गांव में सुधार करें, तो ये महात्मा गांधी ने ही कहा था ऑब्वियसली। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है किसानों के लिए नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने वही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये सब नारे दिए थे। दिल्ली चलो का नारा इन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अवस्था के कारण भारत में राष्ट्रपति ने किस वर्ष में आपातकाल लगातार था, कि इमरजेंसी आंतरिक व्यवस्था के कारण, तो ये 1901 नहीं 1975 में लगी थी, ठीक है। तो आपको पता है मैंने 3 तरह के आपातकाल कराए हैं, तो और जो भाग 18 है उसमें हमारी इमरजेंसी सर्विसेज का वर्णन है।
अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। फिर जो 356 में राष्ट्रपति शासन लगाता है, जिसमें राज्यों में राज्यपाल का शासन हो जाता है। फिर अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, जो अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा। और राष्ट्रपति शासन भारत में 3 बार लग चुका है। एक 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। फिर 1975 में आंतरिक आपातकाल की करण लगा। और जो इन तीनों ही जो आपातकाल को जो लिया गया था 1977 में वापस लिया गया था, इंदिरा गांधी के काल में लगे थे। 1965 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा राष्ट्रीय निधि का संरक्षक है? तो ये जो विधानमंडल है ना, ये हमारा जो जितने भी राष्ट्रीय कोष आप कह सकते हो, विधानमंडल यानी कि संसद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसमें तैरना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1860 से लेकर 1870 तक हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज पूंजी बाजार होता है, तो सेबी उसको देखता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। वर्तमान की इसकी अध्यक्ष शायद माधुरी बिच है। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, 1935 में स्थापना हुई थी। 49 में इसका अधिग्रहण हुआ। केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।